दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक इंसान शिवानी कुमारी को कह रहा था कि ये तो चोर है, चोरी करना सिखा रही है अपने ब्लॉग्स के थ्रू एंड ये तो इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि श्राद्ध का भी ब्लॉग बना लेती है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। यानी कि शिवानी के बारे में कुछ इस तरह की चीजें वो बोल रहा है एंड उस इंसान का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, रजत पवार नाम है इनका, यूट्यूब पे चैनल है एंड ये लोगों को रोस्ट करते हैं। रोस्ट का मतलब क्या होता है भाई, जिनको नहीं पता, रोस्ट का मतलब ये कि दूसरे की बुराई करना है, उसको नीचा दिखाना है, ये होती है भाई रोस्टिंग। एंड मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे कौन बेवकूफ लोग हैं जो कि इस तरह का कंटेंट देखते हैं, सामने वाले को गिरा के तुम अपने व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ा लेते हो और उसकी बेइज्जती करते हो अपने चैनल पे और जनता उसी को देख के बड़ी खुश हो जाती है। ये खेल दोस्तों बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि पहले मदारी और बंदर का खेल हुआ करता था। इसकी जो ऑडियंस है वो सारे बंदर है और ये बंदा मदारी है जो कि उनको बेवकूफ बनाता रहता है और उनसे पैसे कमा रहा है। ये इसका चैनल है और भाई इतना ज्यादा लालची हो चुका है पैसों के लिए कि 4-4 5-5 चैनल भी बना के बैठा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं रजत पवार भाई के बारे में। तो इन्होंने वीडियो बनाई अपने चैनल पे एंड लास्ट एक वीक में मैं देख चुका हूँ शिवानी के ऊपर 4 वीडियोस बना चुके हैं। हो सकता है भाई का कंटेंट खत्म हो गया हो या शिवानी की वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हो तो इसलिए बना रहे होंगे भाई, क्योंकि व्यूज के बिना तो पैसा कैसे कमा पाएंगे ना, वो सही बात है। चलो कोई नहीं। तो शिवानी के ऊपर 4 वीडियोस ये बना चुके हैं जिसमें इन्होंने शिवानी के श्राद्ध वाले व्लॉग की भी बुराई करी, उसके ऊपर भी अभी हम आएंगे। एंड फिर एक व्लॉग उन्होंने उठाया शिवानी का जिसमें हम अठारे हैं पूरे भैया आड़ियां टोरन गए टोली तुझे फेंका जाम दरद जान रोड साइड में भुट्टो का खेत था। तो उनके साथ में एक सज्जन व्यक्ति थे शिवानी के साथ में, तो वो जाते हैं और भुट्टे तोड़ के खेत से ले आते हैं। तो शिवानी उस टाइम जो है व्लॉग बना रही होती है, कहती है कि अब देखो हम लाइव चोरी कर रहे हैं खेत में से और भुट्टे तोड़ रहे हैं। पहली बात, गांव में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है और आप में से सब ने अपने बचपन में, अगर आप गांव में रहे हुए हैं, ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो आपने भी ये चीजें करी होंगी क्योंकि इन चीजों में बहुत मजा आता है और ये खेल खेल वाली चीजें हैं, ठीक है, इसमें कोई चोरी नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे जयपुर में जो है मकर संक्रांति का फेस्टिवल आएगा तो बड़े से बड़ा रईस भी जो है पतंगे लूट के उड़ाता है क्योंकि उसका अपना अलग ही मजा है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसने पतंग लूट ली तो उसने पतंग की चोरी कर ली। तो गांव में अगर आपने कुछ खेत से कुछ चीजें ले ली तो उसको चोरी नहीं कहते। अब अगर आप कश्मीर घूमने जाएंगे तो सितंबर से लेकर नवंबर तक एप्पल का सीजन होता है, वहां पर जितने भी टूरिस्ट जाते हैं सब आगे पेड़ों से एप्पल्स तोड़ करके खाते हैं। अब इसे चोरी नहीं कहते। और ये कह रहा है कि भाई इसके खेत में से भुट्टे तोड़ रहे हैं, उसका तो बड़ा ज्यादा नुकसान हो गया और इस तरह से अपने ब्लॉग्स के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं, चोरी करना सिखा रहे हैं, बेचारे किसान का नुकसान कर रहे हैं। भाई मैं एक चीज में बताना चाहता हूँ, हमारे देश के जो किसान भाई है ना, का दिल इतना बड़ा है कि अगर वहां पर वो इंसान मौजूद होता जिसका वो खेत होता, वो खुद से दे देता इतने भुट्टे तो कि भाई तुम ले जाओ, ठीक है। इतना बड़ा दिल होता है किसानों का। तुम्हारी तरह उनकी छोटी सोच नहीं होती है कि कोई 4-5 भुट्टे अगर तोड़ लेता है तो उनके खेत से नुकसान हो जाएगा। इतना नुकसान तो उनका डेली बेसिस पे हो जाता है, आसपास के जो कुत्ते और गाय ना वो खा जाते हैं इतने भुट्टे तो किसान का दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। छोटे मोटे 4-5 भुट्टे तोड़ने से कोई उसका नुकसान नहीं हो जाएगा। पर तुमने इस तरह से दिखाया वीडियोज में ताकि तुम शिवानी को नीचे गिरा सको और व्यूज कमा सको। तुम उस चीज को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो अपने वीडियो में कि अरे इसने तो चोरी करना सिखा दिया, क्या इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। पहली बात तो अगर वो चोरी कर भी रही होती ना, लोगों में खुद का दिमाग होता है। अगर आज कोई इंसान कुएं में कूद रहा है तो क्या तुम उसको देख के कुएं में कूद जाओगे? नहीं कूदोगे ना। सब में अपना अपना दिमाग है, सब में अपनी अपनी बुद्धि है। तो कोई किसी के इन्फ्लुएंस करने से कोई चोरी नहीं करने लग जाता। और चोरी भी तो किस चीज की कर रहे हैं, यहाँ पर भुट्टो की चोरी हो रही है। अरे रजत पवार भाई, कंटेंट की इतनी ज्यादा कमी हो गई थी तो यार कुछ और टॉपिक पे बना लेते, उर्फी जावेद पे 2 वीडियो और बना लेते, पर कुछ लॉजिक पे तो बात करो। इसे कोई चोरी नहीं कहते। तुम्हारा मैंने जो स्टॉक वाला वीडियो देखा था, तुम एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम जैसे तैसे ऊपर आए हो, अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो तुम्हें भी पता है गरीबी कैसी होती है, तुम्हें भी पता है कि गांव में लोग कैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम बचपन से तुम कभी गांव गए नहीं होंगे या तुमने कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज चुरा के खाई नहीं होगी। बहुत कॉमन चीज है ये गाँव में कि लोग इस तरह की चीजें करते हैं, दूसरे के बाग से आम तोड़ते हैं, अमरूद तोड़ते हैं, सेब तोड़ते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज है। इसके लिए अगर कोई पकड़ भी लेता ना तो मैं तो कोई कुछ नहीं कहता, तो मैं कहता भाई तुम ले जाओ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें डांट देगा। इसे चोरी नहीं कहते। चोरी का तुम्हें एग्जांपल दूं, चोरी कर रहे हो तुम, उस चीज को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के तुम अपने व्यूज कमा रहे हो और तुम वीडियो में ये भी कह रहे हो कि हाँ भाई मैं तो वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि लोगों की हेट मिलती है इस तरह की वीडियोस बनाने पे, क्योंकि शिवानी की जो जनता है उसे हेट देती है। और हेट का मतलब क्या है? कमेंट्स के थ्रू तो कह सकते हो, उसको मोबाइल से निकाल के मार तो सकते नहीं तुम लोग। तो कमेंट्स करते हो, कमेंट से क्या होता है ना, जितने ज्यादा तुम कमेंट्स करोगे उतने ज्यादा उसकी वीडियो को एंगेजमेंट मिलता है और वो और ज्यादा पैसे कमाता है, और ज्यादा पैसे कमाता है। तो चोरी तो तुम कर रहे हो शिवानी के नाम पे। तो ये चीज बहुत नॉर्मल चीज है दोस्तों, जिनको भी लग रहा है कि ये चोरी, दिस इज नॉट चोरी। हर तीसरा चौथा बंदा ये चीजें करता है एंड ये खेल खेल वाली चीजें हैं।
इसको बहुत ज्यादा कोई सीरियसली लेने की चीज नहीं है, बात में कोई दम ही नहीं है। अब बात आ जाती है श्राद्ध वाले व्लॉग की। तो तुमने वीडियो देखी शिवानी की और तुमने उसे जज कर लिया कि अरे ये तो किसी के मरने के ऊपर भी पैसे कमा रही है। तुम्हें भी अच्छे से पता है यूट्यूब करते हुए तुम्हें कितना टाइम होगा कि इस तरह की वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती। मोनेटाइज नहीं होती इसका मतलब शिवानी को उस वीडियो से कोई पैसा नहीं मिला। तो पहली बात आपका ये पॉइंट यहीं पे खत्म होगा कि पैसे के लिए वीडियो बनाई है, पैसा तो मिला ही नहीं उस वीडियो से। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंसान मरा था उनकी जो माताजी हैं उनके साथ शिवानी की बहुत पहले लड़ाई हो चुकी है और उनकी बोलचाल आपस में बंद थी। शिवानी उनकी बेटी रश्मि नहीं रही इसीलिए वहां पर गई थी, अदरवाइज बोलचाल बंद ही थी। क्योंकि रश्मि नहीं रही तो ऑब्वियसली एक अच्छे इंसान के नाते उसे वहां पर जाना चाहिए था और वो गई। क्योंकि आप में से भी कुछ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कमेंट कर रहे थे अरे रश्मि नहीं रही तो तुम्हें जाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एक तरफ है तो तुम्हें डेफिनेटली जाना चाहिए। अब वो गई तो किस तरीके से दिखाएगी कि वो गई, तो वो वीडियोस के माध्यम से ही तो दिखाएगी। तो उसने वो वीडियो में दिखाया। दूसरी बात, रश्मि का जो भी क्रियाक्रम होना था उसने उसमें हेल्प भी करी। लकड़ियों के पैसे शिवानी ने कहा कि मुझसे ले लेना। शिवानी बहुत सारे गांव वालों की हेल्प भी करती है। तो जब वो बिग बॉस में गई थी तो एक लड़की की शादी होनी थी गांव में, तो वो अपने मैनेजर से कह के गई तो जितने भी पैसे लग रहे हैं उनमें से कुछ अमाउंट आप मेरी तरफ से दे देना, इनकी हेल्प करना, मैं तो जा रही हूँ बिग बॉस में। लेकिन आपने इस बात का जिक्र वीडियो में कहीं भी नहीं किया क्योंकि आप सिर्फ उसे गिराना चाहते हो। उसकी अच्छाइयों को भी तो दिखाओ। अगर तुम उसकी बुराइयां दिखा रहे हो तो उसकी अच्छाइयों को भी तो दिखाओ कि हाँ वो लोगों की हेल्प करती है। लेकिन तुम उस चीज को नहीं दिखाओगे क्योंकि तुम्हें उसे गिराना है, नीचे दिखाना है। तुम खुद एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, वो भी एक गरीब की बेटी है, तो तुम्हें तो एटलीस्ट थोड़ी सी सिंपैथी रखनी चाहिए क्योंकि तुम जिस मेहनत से ऊपर उठ के आए हो वो तुमसे भी ज्यादा मेहनत करके ऊपर उठ के आई है। लेकिन फिर भी आज तुम उसे ही गिराने चले हो। तो भाई वही वाली बात होगी ना कि गरीब ही गरीब को देख के खुश नहीं है। तुम भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तुम यूट्यूब की जनता की वजह से ही तुम एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हो। वहीं पर शिवानी ने भी अपनी मेहनत करी है और यूट्यूब की जनता की वजह से ही वो एक अच्छी जिंदगी जी पा रही है। इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में भी जाकर के आई है। शिवानी ने जो व्लॉग बनाया, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि वो चीज सही थी, बट उस चीज को जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है बिना पूरी बात जाने, वो चीज गलत है। पूरी बात क्या थी मैंने आपको बता दी कि रश्मि के मरने के बाद में शिवानी एक अच्छे इंसान की तरह गई वहां पर और उसने जो वो हेल्प कर सकती थी वो करी। अब वो वहां पर रो रही है तो तुम उस रोने को भी जो है नौटंकी दिखा रहे हो सकता है यार, सबका अपना अपना तरीका होता है रोने का। हो सकता है किसी के रोने का तरीका आपको बहुत ज्यादा फनी लगे और हो सकता है फेक भी लगे, बट सबका अपना अपना तरीका होता है। तुमने कितना उसे रोते हुए देखा है जो तुम्हें पता है कि वो नाटक कर रही थी या सच में रो रही थी? कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोच लिया करो। शिवानी से इतना ज्यादा हेट कर रहे हो कि तुम्हें उसका रोना भी जो है फेक लगता है, तुम्हें लगता है ये तो फालतू में बस नाटक कर रही है रोने का। तो वो नाटक कर रही हो या सच में कर रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां पर गई, वही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जब किसी का देहांत होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं वहां पर, जरूरी नहीं है कि सारे लोग रो ही रहे होते हैं, बहुत जो क्लोज लोग होते हैं वही रोते हैं। तो वो उसकी पड़ोसी ही तो थी, बहुत ज्यादा क्लोज तो कोई रिश्ता था नहीं उनका। अगर वो नहीं भी रो रही है या इस तरह से तुम्हें लग रहा है कि वो फेक रो रही है, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी के अंतिम समय में वहां पर खड़े हो, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो अपनी जो ये बेवकूफी भरी बातें हैं इनको यहीं कहीं पे स्टॉप करो। तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, पर बहुत सारे लोग हैं जो कि दिमाग रखते हैं, उनमें समझदारी है। और उस वीडियो का फायदा क्या मिला ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं। जिस रश्मि के देहांत में वो गई थी, उस रश्मि को उसके ससुराल वालों ने टॉर्चर करके मारा था। तो उस वीडियो की वजह से ही ये बात बहुत सारे लोगों के सामने आई कि इस तरह से टॉर्चर हुआ है रश्मि के साथ में। एंड इवन जो रश्मि की माता जी हैं उन्होंने भी इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। शिवानी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेकिन उनकी माँ जिनकी बेटी मरी है उन्होंने खुद ने वीडियोस बनाए थे उस टॉपिक के ऊपर। तुम कैसे उसको जो है ब्लेम कर सकते हो? तुम कैसे किसी को नीचा दिखा सकते हो उस चीज पे? उन्होंने वीडियो बनाई बिकॉज उस लड़की के साथ में अत्याचार हुआ था। और इतनी सारी वीडियोस बनने का बेनिफिट ये मिला कि उसके ससुराल वालों के ऊपर जो है FIR हुई और शायद उन्हें सजा भी मिलने वाली है या मिल गई होगी। तो मुझे आइडिया नहीं है इस चीज के ऊपर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना दोस्तों की सजा मिल चुकी है, मिलने वाली है। लेकिन इतना मुझे पता है कि FIR हुई थी और वो वीडियो अगर नहीं डलता तो वो बात इतनी ज्यादा ऊपर नहीं उछलती, क्योंकि वो जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। वो इतना ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं कर सकते, वो बस रो सकते हैं बेचारे लोग। तो गरीबों का मजाक तो मत उड़ाओ। तो तुमने जो श्राद्ध वाले व्लॉग पे शिवानी का मजाक उड़ाया, अब पूरी कहानी तुम्हें पता चल चुकी है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें क्रिटिसाइज करना है तुम करो, बट जिन चीजों के ऊपर कर रहे हो वो बिल्कुल बेसलेस है, चोरी नहीं थी वो। और ये जो मरने वाली वीडियो की जो पूरी कहानी थी वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है। बाकी मैं इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और हो सके तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम।